साथियों, यह खुशी की खबर है या दुख की मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ छात्रों के लिए यह खुशखबरी है और कुछ छात्रों के लिए बिल्कुल दुख भरी बात है। तो ये दोनों बात हम दोनों दृष्टि से देखने जा रहे हैं कि आखिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरीके की बातें हैं। तो चलिए, एक तो बड़ी बात ये है कि केवीएस ने अच्छा खासा वैकेंसी इस बार दिया है। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़िए। यदि कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पहली बात क्या हम करने जा रहे हैं वो देख लीजिए। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे और मैं इधर कुछ बातें नहीं करूँगा, है ना। तो सीधा यहाँ यहाँ देखिए, हम दो सेक्शन में बात करूँगा अभी। एक पीजीटी हिंदी, और हिंदी के साथ साथ आप अन्य पीजीटी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, और फिर हम टीजीटी हिंदी देखने जा रहे हैं और ये यहाँ है। ओके, तो पीजीटी हिंदी 8 से 9 पेज पे है और टीजीटी हिंदी 13 से 14 पेज पे है। तो डायरेक्ट हम उस पेज पे पहुँचते हैं। आखिर उसमें क्या परिवर्तन हो गया कि मैं कह रहा हूँ किसी के लिए खुशखबरी है, किसी के लिए दुख खबरी है। दोनों चीज़ हम देखते हैं। तो पहले 8 से 9 पेज की तरफ चलते हैं। ओके, तीसरा पेज है ये, चौथा पेज है, उसके बाद छठा पेज है, ये सातवां, और ये आठवां। ओके, हाँ, नेम ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे हैं। पीजीटी हिंदी और इंग्लिश भी है, लेकिन हम पीजीटी हिंदी की बात करेंगे। पोस्ट की संख्या आप ध्यान रखिएगा 1167, और इसी को देख करके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप जान रहे हैं कि सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ इस तरह की है। लेवल 8 काफ़ी अधिक सैलरी है। एक तरह से आप मान लीजिए 48,000 की सैलरी है, तो 80,000 के आसपास आपको मिलेगा, है ना। बाकी आगे देख रहे हैं प्रमोशंस और जो भी बातें हैं। ओके, हम और आगे बढ़ते हैं, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो चेंज हुआ है उसके विषय में। अब देखिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या क्या है, एसेंशियल क्या है। इंटीग्रेटेड पोस्ट graduate course from NCTE recognized university in concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component. ओके, या तो आप ये कर लिए हो, चलेगा, है ना। दूसरी तरफ जो ज़्यादातर लोग करते हैं उसमें बहुत दिक्कत है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये तो ठीक है ना। लेकिन नीचे देखिए, पीजीटी हिंदी में या टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, पीजीटी हिंदी आपको दिख रहा होगा और ये ऐसे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा पेज को इसे कर देता हूँ, है ना। ये दिख रहा होगा आप अच्छे से, तो इसको अच्छे से देखिए और इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन ऐड हो गया है। ओके, तो वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं। और एंड लगा हुआ है, एंड में लिखा हुआ है कि बीएड आप किए हो, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें तो हैं ही। बाकी बीएड की ही विषय में बात की जा रही है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मसला यहाँ है कि ये आखिर क्यों लिख दिया। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो आप पीजी किए हैं सब्जेक्ट में प्लस बीएड है तो आपका काम हो जाता था। लेकिन अब ये कह दिया कि ग्रेजुएशन में आप वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आप बीए हिंदी ऑनर्स से होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे छात्र इस बात में कंफ्यूज हैं कि बीए हिंदी ऑनर्स से होना चाहिए ये। तो मैं जहाँ तक इस स्टेटमेंट का मतलब समझ रहा हूँ, इसका मतलब है नो, इसका मतलब है नो। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि आप बीए या बीएससी या जो भी आप किए हैं ना, वहाँ आप हिंदी पढ़े होने चाहिए। हाँ, मतलब आपका एक सब्जेक्ट हिंदी रहा हो, सब्सिडी के फॉर्म में रहा हो, लैंग्वेज के फॉर्म में रहा। जैसे मैं बीएचयू से पढ़ाई किया हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन कुछ इस तरह का था। मेरा देख लीजिए, मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन कुछ इस तरह का था। जैसे मेरा हिंदी ऑनर्स था बीए में। ओके, उसके प्लस में दो सब्जेक्ट और मुझे पढ़ने थे, फिलॉसफी और इंग्लिश, है ना। जो कि हिंदी के साथ साथ मैंने फिलॉसफी और इंग्लिश दोनों को अच्छे से पढ़ा। इस वजह से मेरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा है और फिलॉसफी भी अच्छा है। और फिलॉसफी खास करके लॉजिक सेक्शन वो काफ़ी अच्छा है मेरा, है ना। जो कि नेट जेआरएफ में काफ़ी यूज भी होता है और इस वजह से हमारा पहले ही चांस में जेआरएफ निकल गया था, है ना। तो आप
ये तो हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, जिस इस हिंदी को मैंने 3 साल पढ़ा और फिलॉसफी को और इंग्लिश को 2-2 साल पढ़ा, है ना? 2 साल इसको भी पढ़ा, 2 साल इसको पढ़ा, है ना? लेकिन साथ में एक और सब्जेक्ट था, जिससे मैं 3 साल पढ़ा, जिसका नाम है संस्कृत, है ना? ये लैंग्वेज पेपर था हमारा, ठीक? तो ये स्थिति है कि आपको लैंग्वेज भी पढ़ना होता है और तो आप किसी भी रूप में या तो यहाँ इस फॉर्म में पढ़ लिए हूँ या इस फॉर्म में पढ़ लियो, इस फॉर्म में पढ़ लियो या इस फॉर्म में पढ़े हूँ, किसी भी फॉर्म में आपने पढ़ा है, ओके, तो आपका काम चल जाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। अब क्लियर है? ओके, या तो सब्सिडरी हो या तो ऑनर्स हो या फिर लैंग्वेज रहे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो इसमें से कोई भी कंडीशन आपका है, ओके, मैं थोड़ा सा पेज और ऊपर कर देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से देख पाएँ, ओके, तो कोई भी आपका कंडीशन है तो वो फुलफिल आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा और पढ़ाई अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखिए कम सीट है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें सीटेट एस्टेट मसला कुछ है नहीं, आपका बस इतना ही होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए और हमारा सहारा चाहते हैं तो मैं मैक्सिममली आपका हेल्प तो हिंदी में तो करूँगा ही करूँगा और आपका जीएस पोर्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ, ओके। तो आप चाहें तो साहित्य सहचर प्रीमियम, जिसे मैंने बीपीएससी टीआरई 4 के लिए लॉन्च किया है, ऐसा नहीं है कि उसको मैं केवी के लिए लॉन्च किया हूँ, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए लॉन्च किया हूँ, ओके। तो यही बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ओके, यदि ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी के लिए मुझे तो, ओके। तो उसमें मैं जीएस और हिंदी दोनों पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैक्सिमम आपका हेल्प हो जाएगा। जो सेक्शन यदि हेल्प नहीं होगा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ सेक्शन जो है छूटेगा, ठीक है। हाँ, मैं मेरा बीएड नहीं है, ये बात मैं क्लियर हूँ, आपको पहले से बता देता हूँ कि मेरा बीएड नहीं है, मेरा पीएचडी चल रहा है, ओके, जेआरएफ हूँ, ओके। तो हिंदी और जीएस सेक्शन मैं अच्छे से बढ़ा सकता हूँ और एक टीचिंग वाला जो सेक्शन है उसमें आप लोग का क्या पूछा जाता है, तो आपके लिए मतलब बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, फ्री कंटेंट बहुत उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं, ओके। तो ये बात रही पीजीटी में, और कितना सीट था, 11 से के आसपास सीट था, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, उसी के अनुसार आप समझेंगे कि कितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं और कितनी बड़ी कितना बड़ा प्रतियोगिता है, तो वो आप देख सकते हैं, ओके, कि एक सीट पे कितने लोग फाइट करेंगे। अब बात रही टीजीटी की स्थिति क्या है, टीजीटी में भी कुछ बदलाव आया है, उसको भी देखने जा रहे हैं, ओके। 13-14 नंबर पे चलते हैं सीधा। 13-14 नंबर पे हमारा ये नंबर कितना है, ये देख लेते हैं, 10, 11, 12 और 13, ओके। 13 में पीजीटी हिंदी में 2264 सीट है ना? ये काफ़ी अधिक सीट है और आप 2264 प्लस 1100 जो भी था आपका 1167 दोनों का आप ऐड करेंगे तो तकरीबन 3500 के आसपास पहुंचेगा। 7-4 11, 6-6 12 13, 2-1 3 1 4 और 2-1 3, तो 35 से तो नहीं, 34 से 31 आप देख पा रहे हैं, ओके। तो ये भी ठीक है, ओके, ये कम सीट नहीं है, 34 शिक्षक बनेंगे। हमारे कई साथी जो है बीपीएससी नहीं, केवी में भी टीचर हैं, तो आपको उनसे भी मार्गदर्शन दिलवाएंगे। मैं तो आपके साथ रहूँगा ही रहूँगा, ऐसा नहीं है। बाकी और भी साथी बिल्कुल आप लोगों के सेवा में रह सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, ओके। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस हुआ है क्या, तो लेवल 7 से आप टीजीटी ज्वाइन जब करेंगे तो लेवल 7 से ज्वाइन करेंगे और 44,000 भी कम नहीं होता है, 44,009, इसको भी 45,000 मानिए और 45,000 में और 22,000 जोड़ लीजिए, तकरीबन 67 से 70 हज़ार के आसपास की आपकी सैलरी होगी, शुरुआती सैलरी। तो ये बहुत बड़ी बात है ना? एज लिमिट आप देख पा रहे हैं 35 साल तो है ही, कुछ रिलैक्सेशन है जो केवी के एम्प्लॉय हैं, ओके। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आप किए हों, ये तो है ही, तो ये तो जनरली लोग अब करना शुरू किए हैं, पहले नहीं करते थे, ओके। और नॉर्मल मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं जो आपको इसमें टीजीटी में कुछ परेशानी नहीं करेगा, ओके। इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, ओके। हाँ, पेपर 2 पास होना चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, ये सब तो ठीक है, ये सब आप करेंगे, है ना? तो कुछ विशेष दिक्कत यहाँ नहीं है। पीजीटी में दिक्कत है ज़रूर, तो उसको अब कुछ छात्र इससे निकल लेंगे जिन्होंने मान लीजिए बीएससी किया है, ओके, जिन्होंने बीएससी किया और पीसीएम मतलब जो भी आप वहाँ जो भी सब्जेक्ट है, अब बाद में जाके पीजीटी हिंदी कर लिया है ना, पीजी हिंदी हिंदी से कर लिया, तो वो लोग अब शायद ही भर पाए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ लैंग्वेज ना हो, तो लैंग्वेज होगा तो वो लोग भी भरेंगे, पर नहीं होगा तो वो लोग नहीं भरेंगे। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि सिर्फ हिंदी के छात्रों के साथ आप फाइट कर रहे होंगे। तो यही सारी बातें हैं, आप चाहें तो भाई हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अधिक है ना?
तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग क्लासेज में, और भी बातें हैं, सारी सारी बातें तो करते ही रहते हैं हम लोग, लगातार जुड़े रहें हम आपके साथ।